देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, है ना। तो पहला हमारे पास है असर्शन रीजन। यहाँ पर ए का मतलब होता है असर्शन, ठीक है ना, और दूसरा का मतलब होता है रीजन। कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं। एक तो कथन होता है और दूसरा उसका कारण बताता है, ये रीजन बताता है। ये असर्शन होता है और ये रीजन होता है। तो इसलिए शॉर्टकट हम क्या करते हैं, ए और आर से दिखाते हैं हमको। ए का मतलब हो गया कथन यहाँ पर, है ना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं assertion, और आर का मतलब हो गया रीजन, ये कारण। जो ये कथन दिया रहता है उसका कारण ये होता है, इसके कारण ऐसा हुआ। तो ये क्या करता है कि चार प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार की चीजें होंगी, चार प्रकार। एक तो होगा, वो कहता है ए और आर दोनों सही है, माने ए भी सही है और आर भी सही है ना, दोनों सही हो सकते हैं, ए और आर सही है। जो आर है, ये जो रीजन है, इसकी सही व्याख्या करता है। यदि आर जो है ना, रीजन जो है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, है ना। यानी कि ए और आर दोनों सही होने चाहिए, कथन भी सही होना चाहिए, कारण भी सही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कथन सही होता है, कारण गलत होता है ना। तो इस वाले ऑप्शन में क्या है, इस वाले ऑप्शन ए ऑप्शन में हमेशा क्या होता है कि जो कथन है वो कारण दोनों सत्य होते हैं, दोनों सही होते हैं। और एक चीज इसमें होता है कि जो कारण होता है वो इसको एक्सप्लेन करता है, वो इसका कारण होता है ना। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है, देखो, ए और आर दोनों सत्य होंगे, कथन भी सही होगा और कारण भी सत्य होगा। लेकिन जो कारण है ना, देखो, लेकिन जो आर है, कारण है, वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। है तो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, ये कुछ और ही कह रहा है। तो दूसरा ऑप्शन ही हुआ। पहला ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसमें ए और आर दोनों सत्य होते हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ये आंसर है। ऐसा से रीजन के लिए चार ऑप्शन होते हैं। तो पहले दो ऑप्शन तो आप समझ गए होंगे। ये दोनों ऑप्शन समझ गए, ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। दूसरे ऑप्शन में क्या है बेटा, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता, जो ए की सही व्याख्या नहीं करता। अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या होता है इसमें, देखो, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ये पहला वाला तो सही है, कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। और तीसरा क्या है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। एक ए क्या है, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाता, मान लीजिए ये गलत है लेकिन ये सही है। इन चार ऑप्शनों के आधार पर हम इस असर्शन रीजन को समझते हैं। तो पहला यदि हम देखें बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास दो तथ्य दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये क्या दिए हैं, इससे हमने दो तथ्य बनाए। तो पहले समझना है, देखो, अभिकथन या कथन एक ही चीज है ना। असर्शन जिसको हम कहते हैं असर्शन, ये क्या कहता है, देखो, कहता है कि 1 बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो हमने पढ़ा था हमने, 1 बिलियन जो है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो ये तो सत्य लग रहा है हमें। सही है बेटा कि गलत? सही है सर। सही है ना, क्योंकि ये कह रहा है, देखो, अब ये कह रहा है कि 1 बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। क्यों करण, सही है बेटा गलत है? ये सत्य है ना, तो ये हमारे पास सत्य हो जाएगा। इसको हमने समझ लिया, ये सत्य है। यस सर। ठीक। हाँ। दूसरा देखो, 1 बिलियन में, अब एक कारण, इसका कारण जान रहा है, बता रहा है, 1 बिलियन में मिश्रण के सभी भागों में संगठन समान और गुण समान होते हैं। ये कह रहा है कि जो बिलियन होता है, उस बिलियन में जो मिश्रण बना हुआ है, इस सभी भागों का क्या होगा, संगठन क्या होगा, संगठन और गुण समान होते हैं। उसका संगठन भी समान होता है और गुण भी समान होता है। क्या सोनाली बेटा, ये सही है या गलत है?
पहले हमें चेक करना, दो चीजें चेक करनी, ये सही है कि नहीं है। सोनाली बताओ तो बेटा, जो एक बिलियन है ना, उस बिलियन में मान लीजिए बिलियन है ना, और बिलियन में क्या कहता है, बिलियन में कहता है कि जो मिश्रण है वो सभी भागों में समान रूप से है, उसका संगठन भी समान होता है और उसके गुण भी समान होते हैं। ऐसा है क्या? कल हमने कहा समान रूप से वितरित होता है इसमें बिलियन, है ना, और ये कह रहा है कि सभी भागों का संगठन भी समान होगा और गुण भी समान होगा, तभी तो समान रूप से वितरित होगा। देखो इसको पहले हमने इसको जाना ना, देखो एक बिलियन में मिश्रण के सभी भागों में संगठन और गुण क्या होंगे, समान होंगे। क्या होगा बेटा, सही होगा सोनाली या गलत होगा, बताओ बेटा, ये सही होगा या गलत होगा? प्राची तुम बताओ बेटा। सर सही होगा। बिल्कुल सही है ना। देखो यहाँ पर यस क्या हो रहा है, इसके सभी भाग भी क्या है, समान है। मान लीजिए वो H2O है, तो सब H2O ये तो होंगे, और समान गुण क्या होंगे, समान रूप से देखो गुण भी उसके समान होंगे। समान गुण का मतलब वो मीठा होगा तो सभी जगह से होगा, है ना, क्योंकि उसमें सब जगह समान रूप से वितरित है। मान लीजिए हमने पानी में नमक मिलाया तो समान रूप से वितरित, तो ये दोनों सही है। देखो इतनी बात तो हमने चेक कर ली, ठीक है ना, ये भी सत्य हो गया और ये भी सत्य है। अब पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, पहले वाला, एक पहला वाला ऑप्शन आता है और एक दूसरा वाला ऑप्शन आता है। ए और आर सत्य, ए और आर सत्य है, ए और आर जो है क्या है, सत्य है। सॉरी मेरे, ए और आर सत्य है, ये दोनों ऑप्शन में आता है, ए में भी आता है और बी में भी आता है, ए और आर सत्य है। इतना हमने चेक कर लिया। अब तीसरा, इसके बाद ऑप्शन बढ़ता है, वो कहता है कि जो आर है, रीजन है, वो एक ही सही व्याख्या करता है। ये तो सही था, लेकिन ये सही व्याख्या कर रहा है उसकी नहीं कर रहा, इस ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको सही, इसी की व्याख्या कर रहा है कि कुछ और ही चीज बता रहा है। देखो बेटा, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो बिलियन है, बिलियन के सभी मिश्रण के सभी भाग समान रूप से, तो हम समझ सकते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर को समझा रहा है, उसका संगठन भी समान है और गुण भी समान है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर को समझा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले ऑप्शन आ जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, जो आर है, रीजन है, वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये ऐसा नहीं कि इसकी गलत व्याख्या करना है, इसकी सही व्याख्या करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये, इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, वो इस प्रकार से आंसर ए होगा। और ये देखो, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है ना। एंड देखो, एंड यूनिफॉर्मली, देखो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, रीजन इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड टू होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना, ऐसा ऐसा। ये इसको बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है ना। और इसे हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर में उसके गुण और संगठन समान होता है। देखो कल हम उस पर समझ नहीं पा रहे थे, है ना। यहाँ होमोजेनियस मिक्सचर में क्या हो गया, इस समांगी मिश्रण में क्या हो गया, उसमें उसका संगठन समान है, कंपोजिशन समान है, ठीक है ना, उसका संगठन समान है और उसके गुण भी समान है, दो चीजें उसमें समान हो, ठीक है ना, तो याद रखिए, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी एसर्शन रीजन से, देखो बेटे इस क्वेश्चन को पढ़ो और तब आप लोग बताओ। जो हिंदी में पढ़ना चाह रहे हो हिंदी में पढ़े, और इंग्लिश में भी है, दोनों जगह। देखो यहां पर कहता है, ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है नमक और पानी, दो चीजें बेटा, एक तो नमक है और दूसरा पानी, है ना। नमक और पानी एक के, सॉरी, नमक और पानी के एक द्विआंगी विलयन, द्विआंगी विलयन हो गया जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन हमने बताया था। द्विआंगी विलयन में जहां पानी अधिक मात्रा में उपस्थित है
और जब अधिक मात्रा में होगा तो क्या होगा? जब पानी अधिक मात्रा में है तो उसको क्या बोलते हैं? उपस्थित। विलायक। हाँ, तो पानी को विलायक माना जाता है। ये सही कह रहे हैं। माना नमक और पानी का एक द्विआंगी विलयन है ना? जहां पानी क्या है? अधिक मात्रा में। और पानी अधिक मात्रा में उपस्थित है, और तो पानी को विलायक माना जाता है। सही कहा बेटा इसने। यस सर। करण, करण बताओ बेटा, सही कहा इसने कि नहीं कहा? पहले इस पूरे स्टेटमेंट को हम देखेंगे। नमक और पानी के एक द्विआंगी विलयन में जहां पानी क्या है? अधिक मात्रा में उपस्थित है, पानी को क्या कहते हैं? विलायक माना जाता है। पानी को क्या कहते हैं? विलायक मानते हैं। ठीक है ना? यानी कि अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर वेयर वाटर इज present in the large amount. Water is considered the solution. Water is considered the solvent. इस solvent के फॉर्म में है। क्या ये सही है बेटा? यस सर। सही है ना? क्यों सिमरन बेटा, सही है? कल हमने पढ़ा था कि नमक और पानी का हमने मिश्रण बनाया है ना? एक विलयन बनाया है, और पानी की मात्रा अधिक है, तो क्या पानी विलायक है? उसको विलायक कहते हैं सिमरन? मेरी आवाज आ रही है बेटा सिमरन? बताओ जल्दी से। यस सर। हाँ, सिमरन आ रही है बेटा आवाज? बताओ सर, तुम बताओ बेटा, आशीष तुम बताओ। जी सर, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहता है, विलायक कहा बिल्कुल। जाता है। जो कम हमने मात्रा में होता है उसे विलेय कहा जाता बिल्कुल बिल्कुल हमने हमने कल पढ़ा भी था। ठीक है ना? जो अधिक मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। छोटी छोटी चीजों को हमने पढ़ना है। देखो इस वाले एसर्शन से, अभिकथन से चल रहा, पता है कि नमक और पानी के एक द्विआंगी विलयन में जहां पानी अधिक मात्रा में है, और पानी क्या कहलाएगा? देखो उसको हम कहते हैं, पानी को हम विलायक कहा जाता है। पानी को क्या कहते हैं बेटा? विलायक कहते हैं। ठीक है ना? तो जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक, इसका मतलब ये सही है। ये हमारे पास एक कथन हमने सत्य देखा। पहले हमें चेक करना है एक एक चीजों को, और इसको समझना भी। देखो, अब दूसरा है बेटा रीजन, कारण। कारण क्या कहता है? ये कारण कह रहा है कि जब किसी विलयन, देखो सॉरी, किसी विलयन में जो घटक सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहा जाता है, जबकि जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अब यहां पर जो अधिक मात्रा में उपस्थित था वो विलायक था। अब यहां पर दूसरा उसने फिर रीजन कह रहा है, जो उसका दे रहा है रीजन, वो कह रहा है कि किसी विलयन में जो घटक सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। ये कारण, कारण सत्य है बेटे क्या नहीं है? अंशिका नोटियाल, जिसका कारण है वो सत्य है या नहीं है? सिमरन बताओ बेटा। सोनाली तुम बताओ बेटा। सोनाली सर सही है। सही है ना? वेरी गुड। देखो हमारे पास ये भी हमने पढ़ा था। ये लाइन हमने पढ़ी हुई है। ये क्या पढ़ा है? कि किसी विलयन में जो घटक सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। अब ये भी सही था, ऊपर वाला कथन भी सही है, नीचे वाला कथन भी सही है। क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है? हाँ, कर तो रहा है। ये कह तो रहा है कि देखो जो अधिक मात्रा में होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक। तो ये इसकी व्याख्या कर रहा है। फिर पुनः एक बार ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में क्या था बेटा? ए और आर सत्य हैं। देखो यहाँ पर जो असर्शन दिया हुआ है, अभिकथन है, और जो रीजन है वो दोनों सही है। ये तो हमने सत्य हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। जो आर है वो एक की व्याख्या करता है। बिल्कुल करता है, कर रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ उसने कि ये हमने पढ़ा था। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन ए हमारे पास सही हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। अब हमें समझना होगा। पहले तो हम क्या करते थे? याद कर लेते थे। अब हमें थोड़ा समझना होगा। ये समझने का तरीका है ना? इस प्रकार से। तो देखो ए और आर क्या होगा? देखो हमारे पास ऑप्शन
ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। जो आर है वो ए की व्याख्या करता है, ए वाले ऑप्शन की व्याख्या करता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। देखो देखो उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये एसर्शन रीजन से। 4-5 क्वेश्चन मैंने बनाए थे, तो ये देखो एसर्शन रीजन से। पहले हमारे पास अभिकथन है बेटा, एसर्शन है। ये कहता है देखो, पानी में जो पानी होता है, पानी में फ्लोराइड आयनों का, जो पानी में जो फ्लोराइड आयन है, 1 भाग प्रति मिलियन दांतों के सड़न को रोकता है, ये क्षरण को रोकता है। एक बात मान लो, है ना, क्षरण भी लिख सकते हैं, क्षरण को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, क्षरण या सड़न एक ही बात है ना। वो कहता है देखो, ये ऑप्शन हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि जब मान लीजिए फ्लोराइड आयन कितना होगा, 1 ppm होगा, तो उससे क्या होंगे, दांत सड़ने से या क्षरण होने से रुकते हैं। यदि पानी में फ्लोराइड आयन की मात्रा क्या होगी, 1 ppm होगी, पार्ट पर मिलियन। देखो ना, इसमें ये कह रहा है अ पार्ट 1 part per million of fluoride ions in water is used to prevent tooth decay, हमारे दांतों के क्षरण को रोकता है। ठीक है, तो ये सत्य है या नहीं है? ये सही है बेटा, ये गलत है? आशीष सही है सर। सही है। ठीक है ना? अब दूसरा इसमें देखो, दूसरी कंडीशन कह रहा है देखो, जब ये सही है, ये पहले हमने चेक करना है ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है ना, तो हमने देखा ये सही है। ठीक है ना। अब देखो हमारे जीवन में, देखो हमारे दैनिक जीवन में किसी विलयन की उपयोगिता उसके संगठन पर निर्भर नहीं करती। क्या ये हो सकता है? ये देखो ना, हमारे जीवन में किसी विलयन की उपयोगिता उसके संगठन पर निर्भर नहीं करती। उसका यदि संगठन अलग अलग है तो उस पर निर्भर कर रही है या नहीं कर रही, है ना, ये चेक कर रहे हैं हम। तो क्या ये सही है या गलत है? मान लीजिए कोई विलयन है, उसकी उपयोगिता हमारे जो मान लीजिए कोई विलयन है और उसका जो संगठन बना हुआ है वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है? सही है बेटा, ये गलत है? गलत है सर। बिल्कुल गलत है बेटा, है ना। तो ऐसे नहीं, बहुत बढ़िया बताओ बेटा। देखो क्योंकि संगठन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। हमने कहा 1 ppm हुआ तो दांत सड़न को रोकेगी, 1.5 ppm हुआ तो क्या होगा, पीलापन आएगा, और यदि इससे अधिक हो गया तो जहरीला हो जाएगा। तो उसका जो संगठन है वो तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उपयोगी है कि नहीं? देखो हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारे लिए जो हमारा जीवन है, उसमें जो विलयन की उपयोगिता है उसके संगठन पर निर्भर नहीं करती। ये कह रहा है कि नहीं करती, ये तो करती है। यदि माना 1 ppm हुआ तो हमारे दांत को क्या होगा, उसके क्षरण को रुकेगा। 1.5 ppm हुआ तो क्या होगा, दांत पीले हो जाएंगे, और उससे ज्यादा हुआ तो हम तो जहर हो जाएगा वो पानी। इसलिए क्या है, हमारे लिए उपयोगी है ना। उसका संगठन, उसके संगठन का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे इसमें पीपीएम ज्यादा है किसका, फ्लोराइड है, उसको नहीं पिएंगे हम कहेंगे ये तो फ्लोराइड है ज्यादा है, ये तो हमारे लिए जहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। तो ये क्या है, ये इसने असत्य कह दिया। क्या किया बेटा उसने, असत्य बात कह दी, है ना। तो ये तो सत्य है और ये असत्य है। अब फिर हम असर्शन रीजन के 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। पहले क्या है, ए और आर सत्य है, ए तो है, ए और आर जो है सत्य है। पहला ऑप्शन हमेशा ऐसा होता है ना। ए और आर सत्य है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। फिर ए और आर सत्य होते हैं, है ना। फिर जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास ए और आर सत्य है, ये तो हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन क्या था बेटा, तीसरा ऑप्शन था हमारे पास, ए जो है सत्य है और आर क्या है, असत्य है, गलत है।
ठीक है ना। और जो तीसरा चौथा ऑप्शन था वो ए क्या था, ए असत्य था और आर क्या है, सत्य है। तो यहां पर देखो सही है। तो यहां देखो हमारे पास क्या है, ये सी ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये तो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही होगा। इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। समझ में आया, ए और आर, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें आएंगी। देखो यहाँ पर क्या होगा, एसर्शन रीजन में ये कहता है, देखो यहाँ पर कहता है कि द एसर्शन इज ट्रू, है ना, स्टेटमेंट इन द टेक्स्ट, ठीक है ना, ये एसर्शन सही है इस टेक्स्ट में, ठीक है ना। हाउएवर द रीजन इज फॉल्स बिकॉज द टेक्स्ट इज एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट importance of utility is importance and utility of the solvent or and solution, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि सी ऑप्शन जो है सही हो। एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखो, बताओ, अब आप लोग थोड़ा पढ़ो और फिर उसके बाद इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। हमने प्रत्येक पार्ट को इतनी ही महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ना है, एक एक रीजन, एक एक चीजों को समझ कर। अंशिका नौटियाल बताओ। सर ए कथन सही है पर आर गलत है। आर गलत हो रहा है, यस सर। अच्छा, तो मतलब इसका ऑप्शन भी सी होना चाहिए। अंशिका दूसरी बताओ बेटा, अंशिका। अंशिका सेल सी बताओ बेटा। आशीष। सर ऑप्शन ए तो सही है पर ऑप्शन आर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा सर। रीजन, रीजन गड़बड़ आ रहा है ना, ऐसा कुछ कह रहा था करण। सर ऑप्शन बी सही है। बी सही है, मतलब मतलब क्या। उसमें सर दो विलायक एक साथ है और उसमें तीन है, हम्म, तो फिर सर दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है। नहीं, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये पहले ये चेक करो, ए सही है या बी सही है, कौन सा सही है इन दोनों में, ये दोनों सही है, ऐसे तो हो सकता है। सिमरन तुम बताओ बेटा, सिमरन चौहान। सर ए सही है और आर गलत है। अच्छा, ए सही है और आर गलत है। सोनाली तुम बताओ बेटा। सर ए सही है और आर गलत है। अच्छा, प्राची तुम बताओ बेटा। सर ए सही है और आर गलत है। सबने एक जैसे बता दिया है ना, दूसरे पे नहीं चलना है, हमने अपने पे चलना है ना। दूसरा क्या बोल रहा है उसने नहीं। देखो ये कह रहा है ठीक, ठीक तीन घटकों वाले, जो तीन घटक वाले हैं, है ना, वाले पिलियन को हम क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन या त्रिअंगीय विलयन कहते हैं, है ना। ये त्रिघटकीय विलयन कह सकते हैं, त्रिघटिकीय विलयन भी कह सकते हैं, है ना। सही है वो, है ना, ये तो सही है भाई, तीन घटक होंगे तो त्रिघटकीय विलयन हो जाएगा। दूसरा कह रहा है देखो, एक द्विअंगीय विलयन में ठीक दो विलायक और एक विलेय होता है, सही है। ये गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है गलत, ये कह रहा है कि देखो ठीक दो विलायक होंगे इसमें, और एक क्या होगा, एक इसमें क्या होगा, विलेय होगा, तो ये तो फिर तीन होगा। दो, तो ये क्या है, इसमें विलायक है और एक क्या होगा, विलेय होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये गलत हो गया, ये तो सत्य है और आर गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन फिर सी वाला इसका आंसर होगा, ठीक, सही बताया आप लोगों ने। अब इसके बाद देखते हैं, ये थोड़ा दिखाई दे रहा होगा बेटा आप लोगों को, थोड़े छोटे छोटे अक्षर हो गए इसमें, दिखाई दे रहा है। और बड़ा बहुत छोटा हो गया।
चलो इसको बताओ बेटा, इसमें बताओ क्या होना चाहिए। ये पार्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीजों को पढ़ेंगे। सर इसमें ए वाला गलत होगा हम्म और बी सही होगा, ये मतलब वाला आर गलत, वाला। यस सर, ये वाला गलत और आर सही होगा। अच्छा ये गलत है और ये सही है। और बच्चे बताओ बेटा, तब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, गलतियां होंगी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम शुरू कर रहे हैं, अभी हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ पढ़ते पढ़ते, है ना। अभी हम बहुत सर कुछ ए सुधार, और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही, ए भी सही है और आर भी सही है, प्राची ये कह रही है। और प्राची ने कहा कि सिमरन ने कहा, किसने कहा? मैंने सर। सर ए भी सही है आर भी सही है। ठीक है, ए भी सही है और आर भी सही है। और बताओ बेटा, क्या लग रहा है? हमने पढ़ना है केवल, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। अंशिका गड़बड़ा के मतलब इसका मतलब ये हुआ 3-4 लोग ये सही बोल रहे हैं। आशीष सही है सर, दोनों, दोनों दोनों सही है। अच्छा करण दोनों सही है सर। बिल्कुल। अब इसी तरह हमें कन्वर्जन भी करना है ना, क्योंकि अभी तो इतना जल्दी हमें कुछ नहीं, हमें तो थोड़ा थोड़ा चीजें समझनी थी। ये देखो बेटा, यहाँ पर हम पहले अब चेक करते हैं, है ना, हम बात करते हैं। आशीष बंद कर दे बेटा माइक। यहाँ पर देखो, अंत सिरा इंजेक्शन, जिसको हम इंटरवीनस इंजेक्शन कहते हैं, माने जो हमारे सीधे नसों में लगाया जाता है डायरेक्ट, है ना, उसको बोलते हैं। हमेशा विशिष्ट आयनिक सांद्रता वाले लवण युक्त पानी में घोले जाते हैं। बिल्कुल विशिष्ट सांद्रता वाले होते हैं, ये तो हमने कल पढ़ा था, है ना। तो ये ऑप्शन भी सही है। अब देखो, रोगी जो है, रोगी के लिए सुरक्षित होने के लिए इंजेक्शन की आयनिक सांद्रता रक्त प्लाज्मा के की सांद्रता से मेल खानी चाहिए, ये भी सही है। अब क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है? यहाँ पर दो ऑप्शन है ना हमारे पास। एक तो ऑप्शन ए है कि भाई ए और आर तो सत्य है, दोनों सही हैं, ये तो सही निकाल दिया तुमने। लेकिन इसके लिए बी ऑप्शन भी है, फिर ए और आर सत्य इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ऊपर वाले में क्या होता है, ए ऑप्शन में होता है ए और आर दोनों सत्य होते हैं, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या करता है। क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है सही, ये इसको समझा रहा है कि इसी का रीजन बता रहा है, बता रहा है बेटा या नहीं बता रहा? यस सर। हाँ, इसका रीजन बता रहा है। यदि कभी कभी क्या होता है कि इसका रीजन बताता नहीं, कुछ और चीज बता रहा होता है। हत्या तो होता है, लेकिन ये देखो, ये कह रहा है कि रोगी के लिए सुरक्षित होने, जो माना सुरक्षित, जो रोगी के लिए जो है सुरक्षित होने के लिए इंजेक्शन को आयनिक सांद्रता रक्त प्लाज्मा के समान की सांद्रता होनी चाहिए। बिल्कुल इसकी समानता नहीं होगी तभी जो है क्या होगा, इंटरवीनियस इंजेक्शन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी सही व्याख्या करना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा, फिर ए हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। इस प्रकार से हमने क्या किया बेटा, पहला पार्ट इसका कंप्लीट किया। ठीक है, दूसरा इसमें देखें, अब हम चलते हैं बिलियन। ठीक है ना, बिलियन हमने पढ़ा, है ना। और इन बिलियन को हम थोड़ी सी और आगे चलते हैं। बिलियन को हम दो पार्ट में मानते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस। देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा, बिलियन की परिभाषा, उनको वर्गीकृत अलग अलग प्रकार से करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहा हमने कल, समांगी बिलियन पढ़ा, होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा। होमोजीनियस बिलियन में क्या होता है कि जहां पर क्या होगा कि जो विलेय है, इस विलयन की विशेषता ये होती है, इसका हमने एक ऑप्शन में पढ़ा था कि मान लीजिए हमने पानी में क्या किया, चीनी को मिलाया, है ना, और इस चीनी की मात्रा समान रूप से वितरित हो, यहाँ भी उतना हो यहाँ भी उतना हो, तो उसको हम समांगी विलयन कह रहे थे, है ना, समांगी विलयन। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस विलयन का, जो विलयन प्राप्त हुआ हमें, जो समांगी विलयन होगा, समांगी विलयन में हमेशा संगठन और गुण समान होंगे। ये शब्द आपको याद रखना, संगठन व
गुण समान होंगे। सब इस विलयन का कहीं पर भी कोई पार्ट होगा, उसका जो संगठन होगा, उसमें जो संगठन होगा, यानी कि उसका जो कंपोजिशन होगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, वो क्या होंगी? हमेशा समान होगी। वो समांगी विलयन हुआ। समांगी विलयन समझ गए? इसकी सब जगहों पर उसका जो संगठन होगा, मान लीजिए हमने कहा H2O और प्लस नमक, ये दोनों ऐसे ही मिलेंगे, सभी जगह एक जैसे मिलेंगे, यहाँ पर भी एक जैसे मिलेगा, यहाँ पर भी एक जैसे मिलेगा, तो वो हमारे पास समांगी विलयन। और इसी विलयन, समांगी विलयन को हम बोलते हैं बेटा वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन है? ट्रू सॉल्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गया? कौन हो गया? समांगी विलयन को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं समांगी विलयन को? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। विषमांगी विलयन क्या हुआ? देखो, विषमांगी विलयन में क्या होगा कि जो वह विलयन होता है जिसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर उसका संगठन अलग होगा, उसके गुण अलग होंगे, यहाँ पर उसका संगठन अलग हो जाए, गुण अलग होगा। मैंने कहा कि चलो कल पानी और चीनी की बात कर रहे थे, हमने चीनी को क्या किया, 1 चम्मच चीनी पानी में डाल दी, तो हमने इसको हिलाया नहीं, चीनी क्या हुई, यहाँ ज्यादा मात्रा में थी, है ना, और यहाँ कम मात्रा में थी, फिर यहाँ बहुत कम मात्रा में आई, ये धीरे धीरे घुल रही है, जब वो पूरी तरह घुल जाएगी तब वो समांगी विलयन बनेगा। अभी तक क्या है, वो विषमांगी है, हेट्रोजीनियस है ना। या दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का, कि हमने क्या किया, पानी लिया और उसमें मिट्टी डाल दी, है ना, क्या डाला, मिट्टी। तो मिट्टी के कण क्या होते हैं, कहीं पर ज्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं, है ना, ऊपर की तरफ कम होते हैं, नीचे की तरफ वो ज्यादा बैठ जाते हैं। तो ये इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा वो भी समांगी सॉल्यूशन होगा, है ना। और वो पुनः दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक कोलाइडी विलयन होता है और एक निलंबन होता है। ठीक है ना, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और एक सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पार्ट में समांगी विलयन ही है ना, उसके अंगों के आधार पर दो प्रकार से मान सकते हैं, एक समांगी विलयन हुआ, एक विषमांगी विलयन हुआ। कोलाइड समांगी विलयन कोलाइड विलयन होता है और निलंबन होता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अभी और भी प्रकार है। ठीक है ना, देखो कुछ लाइनें हमें पढ़नी होगी। देखो, जब क्या होता है कि दो या दो से अधिक अवयव होते हैं, समांगी मिश्रण होता है, तो समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि सभी जगह पर इसका संगठन क्या होगा, संगठन व गुण समान होंगे। ये लाइन याद रखना। समांगी का मतलब क्या हुआ, सभी जगह पर, ये लाइन याद रखना बेटा, सभी जगह पर संगठन व गुण समान होते हैं। देखो ये लाइन है, इसके गुण होंगे और संगठन क्या होंगे, समान होंगे, वो हमारे पास संबंध क्या कहलाएगा, समांगी विलयन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सामान्यतः जो अवयव क्या होगा, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जो, देखो उसको क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। विलायक क्या होगा, विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा, ये थोड़ा सा अलग लाइन हो गई ना, कि जो विलयन में मान लीजिए हमने क्या होगा, विलायक क्या करेगा, विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करेगा, कौन करेगा, मान लीजिए कोई विलयन है और उसकी भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करेगा, कौन बताएगा बेटा, कौन करेगा, ये विलायक विलायक। करेगा। हाँ, विलायक करेगा। अब कैसे करेगा, देखो, मान लीजिए हमने कहा एक लिया विलायक और एक लिया विलयक, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हो गया। यहां पर हमने लिया पानी और ये चीनी। ये विलयन किस प्रकार का होगा, इसकी भौतिक अवस्था कौन निर्धारित करेगा, भौतिक अवस्था कौन निर्धारित करेगा बेटा, पानी। पानी निर्धारित करेगा। तो पानी कैसे होता है, लिक्विड होता है। तो हम कैसे बोलेंगे, ये कैसे, देखो ये भौतिक अवस्था इसकी क्या है, विलायक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, द्रवीय विलायक, इसकी भौतिक अवस्था, क्योंकि द्रव ये विलायक ज्यादा मात्रा में है ना। तो जो जिस मात्रा में अधिक होगा, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये विलायक क्या होगा, विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण, यह निर्धारित करता है।
ठीक है ना। जिसमें क्या होगा, जिसमें विलयन विद्यमान होता है। देखो, द्रव्यीय विलयन, तो इस देखो इसमें विलयन हम कहेंगे द्रव्यीय विलयन है, क्योंकि इसमें द्रव्य में भी घुला हुआ है ना। अब एक लाइन और है बेटा इसमें, कि विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। माना कोई विलायक हुआ जो ज्यादा मात्रा में है, और उसमें क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और भी अधिक मान लीजिए हमने क्या किया, एक विलयन बनाना चाह रहे हैं, तो विलयन में हमने क्या किया, एक विलायक लिया जो ज्यादा मात्रा में था। अभी कल का क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं हमारे, हमने कहा वो कांसे की थाली जो है हमारी, वो विलयन है या नहीं है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, विलायक लिया और उसमें हमने विलेय के रूप में हमने चीनी डाला, थोड़ा चीनी डाली, हम नमक भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, कुछ और भी डाल दिया। तो यहाँ पर ये जो विलेय होगा, ये एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। मान लीजिए हमने एक को डाला फिर दूसरे को डाला, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक मात्रा में भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ये है, इस एकक में हमें क्या होगा, हम केवल द्विआंगी विलयनों को का अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम त्रिआंगी चतुर्थांगी विलयन का नहीं, केवल दो द्विआंगी। द्विआंगी का मतलब जिसमें दो होंगे, जैसे एक विलायक होगा और एक विलेय होगा, उसी का अध्ययन करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है ना, बाकी चीजों को नहीं पढ़े। ठीक है ना, इस चैप्टर में हम दो चीजों को पढ़े। ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती, तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। अवस्था जानते हैं आप लोग, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। हाँ, कोई पदार्थ है ना उसकी तीन अवस्था होती है, एक तो कौन सी होती? ठोस, द्रव, गैस। हाँ, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं ना, ये सॉलिड, सॉलिड अवस्था। दूसरा हमारे पास द्रव अवस्था होती है। ये सही लिखा मैंने, द्रव, ये द्रव्य है बेटा, ध्यान रखना, द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ये वाला नहीं होगा। द्रव, द्रव अवस्था ही होती है, लिक्विड, याद रखिएगा। यदि हम ऐसे लिखते हैं ना कहीं पे द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, है ना, और ये द्रव है, ये लिक्विड है ना। और थर्ड तीसरा है गैस। ये तीन अवस्थाएं होती है बेटा। अब इसके आधार पर हम विलयन बनाए, कितने विलयन बन सकते हैं, है ना। तो इन विलयनों को हम जान लेंगे, कौन कौन से विलयन हो सकते हैं। ये है विलयन के प्रकार। तो पहला हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने लिया गैस। ठीक है ना, हम क्या करते हैं यहाँ पर, गैस लेते हैं। देखो गैस, हमने एक गैस लिया और एक दूसरी गैस ली, दो गैस ली, है ना, इनका विलयन बना रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है, N2 है, नाइट्रोजन सभी जानते हैं बेटा, 78%। लेकिन इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन घोला 21%, है ना। नाइट्रोजन ली ज्यादा मात्रा में और उसमें ऑक्सीजन को थोड़ा घोला। इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है? कौन है बेटा, विलेय कौन है और विलायक कौन है? हम इन दोनों को मिला रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, एक प्रकार का विलयन बना रहे हैं। सर ऑक्सीजन विलेय है और नाइट्रोजन विलायक है। गुड, है ना। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये कुछ जो कम मात्रा में होगा, करण बता तो। यस सर। क्या? कम मात्रा में। कौन? यस। कौन? यस सर। गैस कम मात्रा में, कौन सी गैस कम मात्रा में? वायु गैस। हाँ, ये है ना बेटा, देखो, अब बैठना है तो ढंग से बैठना है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? हाँ, ध्यान से सुनना भी है, और ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, काम दूसरा चल रहा है, और अब मैं पूछूंगा भी ऐसे, है ना। सिमरन बता बेटा, इनमें कौन सा विलायक है और कौन सा विलेय है? अंशिका। सर ऑक्सीजन विलय और नाइट्रोजन विलायक। हम्म,
ये अंशिका नौटियाल बोल रही है ना, मैंने अंशिका को पूछा था, कोई बात नहीं। इस प्रकार से मैं ऐसे बोलूँ बेटा, अंशिका नौटियाल और अंशिका, है ना? तो अंशिका का मतलब पहली वाली अंशिका, है ना? अंशिका नौटियाल में अंशिका नौटियाल। ठीक है। अंशिका बता बेटा, क्योंकि 3-3 अंशिकाएं तो गड़बड़ हो गई। सर नाइट्रोजन विलायक है, ऑक्सीजन विलेय। हाँ, सोनाली बता बेटा, सोनाली नाथ। सर नाइट्रोजन विलायक है और ऑक्सीजन विलेय। बिल्कुल। अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा और जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा, है ना? ये सॉल्वेंट होगा और ये सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या है कि जो अधिक मात्रा में है, ठीक है ना, नाइट्रोजन, वो क्या हो गया, वो हमारे पास सॉल्वेंट है, और जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट है। इस प्रकार का जो मिश्रण होता है बेटा, वो एयर होता है। हवा जो आप लोगों ने देखी, वायु जो देखा, वो इस प्रकार का मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण, है ना? जो वायु जिसे हम सांस लेते हैं, वायुमंडल में जो पहली वायु होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास इस प्रकार का मिश्रण होता है, क्योंकि उस मिश्रण में नाइट्रोजन 78% होता है और 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए 78% क्या है, नाइट्रोजन है, इट मीन्स वो क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है बेटा, वो सॉल्वेंट है। और 21% ऑक्सीजन है, इट मीन्स वो क्या है, सोल्यूट है। वो क्या है, सोल्यूट है, कम मात्रा में। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया, एयर हो गया या वायु हो गया या गाय का सॉरी गैसों का मिश्रण हो गया। जो गैस होंगे उनका मिश्रण होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार का विलयन बनाएंगे। यहां हमें ये ध्यान रखना है कि हमने नाइट्रोजन में क्या किया, ऑक्सीजन को घोला हुआ है। नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन को घोला हुआ है। ठीक है, ये है गैस का गैस मिश्रण वाला। दूसरा है गैस, गैस हमने विलायक लिया, ज्यादा मात्रा में ली, और द्रव हमने कम मात्रा में लिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर उल्टा बता रहे, पहले हम लेते हैं गैस को गैस में। ठीक है, ठीक है ना, पहले क्या लिया हमने कि, अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए हमने द्रव लिया, द्रव हमने ज्यादा मात्रा में ले रखा है और गैस को कम मात्रा में ले रखा है। ठीक है, द्रव हमने ज्यादा मात्रा में ले रखा है और ये कम मात्रा में, तो द्रव यहां पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने पानी ज्यादा मात्रा में ले रखा है, तो यहाँ पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, विलेय। है ना? विलायक होगा, सॉल्वेंट, है ना? और जो कम मात्रा में हो, गैस हमने कम मात्रा में ले रखी, तो क्या होगा, विलेय। सॉल्यूट, है ना? इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल है बेटे, देखो, जैसे हमने, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अधिकांश पीते हैं बच्चे कोल्ड ड्रिंक, है ना? तो कोल्ड ड्रिंक को ऐसे पीना नहीं चाहिए, लेकिन देखो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, इस कोल्ड ड्रिंक में आप लोगों ने देखा होगा लिम्का, है ना? लिम्का को हिलाओ, जोर से हिलाओ, तो क्या हो जाता है, गैस के रूप में कुछ बाहर निकल आता है ना? तो यहाँ पर जो सोडा वाटर होता है, इसको बोलते हैं सोडा वाटर। क्या बोलते हैं इसको, सोडा वाटर, है ना? इस सोडा वाटर में क्या किया जाता है कि इस पानी में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को घोल देते हैं, लेकिन पानी ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो जो लिम्का की बोतल है, कोका कोला हो गया, है ना, उनमें जो घोला जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को घोलते हैं। उच्च दाब पर, आगे हम पढ़ेंगे जब हेनरी का नियम पढ़ रहे होंगे, तो उच्च दाब पर हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोलते हैं। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें घोला जाता है। ठीक है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डाल करके घोल लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो सोडा वाटर, क्या हुआ, सोडा वाटर। ठीक है, थोड़ी सी